हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो पर्सन आपके मन में ऑल टाइम चलते रहते हैं, जो रिलेशनशिप आपके मन में ऑल टाइम चलता रहता है, क्या वो आपके लिए सही है या आपके लिए सही नहीं है। इससे आपको एक फाइनल क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, कि आप सही इंसान के साथ हैं भी या फिर नहीं। ओके। दूसरी चीज़ देखो, ये रीडिंग सबके लिए नहीं होने वाली है। ओके। तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये रीडिंग किन किन लोगों के लिए है। तो मैं आपके सामने दो ऑब्जेक्ट्स शो करूंगी, आपको एक ऑब्जेक्ट चूज करना है। उसमें से मैंने भी एक ऑब्जेक्ट चूज किया हुआ है। अगर आप वो ऑब्जेक्ट चूज करते हो जो मैंने चूज किया है, दैट मीन्स ये रीडिंग आपकी है। और अगर आपने वो ऑब्जेक्ट चूज नहीं किया, दैट मीन्स ये रीडिंग आपकी नहीं है, आपको स्किप करना है। ओके। ऑब्जेक्ट नंबर 1 इज दिस। ऑब्जेक्ट नंबर 2 इज दिस। ओके। सो इंट्यूशन से चूज वन ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक ही चूज करना है आपको। 1, 2। ओके, तो आई होप आपने अभी तक चूज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चूज कर लो जल्दी से, क्योंकि मैं अब बता रही हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। सो मैंने चूज किया है ये। सो अगर आपने भी चूज किया है, देन दिस इज योर रीडिंग। आपको बैठना है और आपको देखना है, क्योंकि यूनिवर्स फाइनली इस पर्सन से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ये चाहते हैं कि आप ये फाइनल क्लैरिटी लो। और अगर आपने ये चूज किया है तो यू गाइज नीड टू स्किप दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर यू। ओके। ऑल्सो ये कम्प्लीटली जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए होती है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं इस वीडियो को। सो ऑफ कोर्स कुछ कुछ लोगों से ये नहीं कनेक्ट करती है। ठीक है। अब रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आपको इस पर्सन के बारे में सोचना है, आपको खुद भी रिलैक्स्ड होना है। फ्यू डीप ब्रेथ लीजिए एंड रिलैक्स्ड रहिए, काम रहिए, ओपन रहिए फॉर दिस गाइडेंस एंड आस्क यूनिवर्स क्लियरली कि प्लीज गिव मी द गाइडेंस रिलेटेड टू दिस पर्सन, रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप। ओके। एंड लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। सबसे पहले कार्ड है डिसेप्शन का। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ऑनेस्टली सुन सकते हो सही चीज़ को तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करो। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, मतलब ऑनेस्टली चीज़ों को नहीं सुन सकते हो, आप सिर्फ होप ही, जो आप सुनना चाहते हो सिर्फ आप वही सुनना चाहते हो, देन आई डोंट थिंक सो दिस इज़ फॉर यू। बिकॉज डिसेप्शन का कार्ड है, तो एक चीज़ तो मैं क्लियरली आपको बताती हूँ कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे झूठ बोल रहे हैं इस वक्त। ठीक है। अगर वो आपको कोई भी एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, अगर आपको वो कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई भी कमिटमेंट दे रहे हैं, दे आर जस्ट फेकिंग इट। दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू यू। ओके। सो ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी दैट दिस रिलेशनशिप और दिस पर्सन इज हेल्दी फॉर यू, बिकॉज दे आर नॉट हेल्दी फॉर यू। ओके। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो उन्होंने कंप्लीटली एक मास्क पहना हुआ है। तो जब किसी इंसान ने एक मास्क पहना हुआ होता है, दैट मीन्स उनकी जो रियल आइडेंटिटी है, रियल पर्सनालिटी है, वो उन्होंने शो नहीं की है। राइट, दे आर फेकिंग इट। अगर वो आपके सामने बिल्कुल सच बने हुए हैं, और वो अगर आपके सामने बहुत सारे एक्सक्यूजेस रख रहे हैं, बहुत सारी कहानियां बना रहे हैं, वो सब सिर्फ कहानियां हैं, वो एक सच नहीं है। ओके। वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं आपसे इस वक्त। So, this is not healthy for you. Another card is healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. कहीं ना कहीं आपकी जो ये दूसरा एक कंसेप्ट है, सबसे पहले मैं इस पर्सन के बारे में ही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स अच्छी नहीं दिखाई देती है, मुझे उनके इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स अच्छी नहीं दिखाई देती है। ओके। तो इस पर्सन पे भरोसा करने का कोई भी फायदा नहीं है, इस पर्सन से होप लगाने का, एक्सपेक्टेशंस रखने का कोई भी फायदा नहीं है। एंड स्पेशली अगर आप इंतजार कर रहे हो इस पर्सन का, वो भी करने का कोई भी फायदा नहीं है। ओके। कार्ड फॉर दिस पर्सन। देखो, जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट कार्ड भी एक ही चीज़ बोलता है कि जो चीज़ हुई है ना आप लोगों के बीच में, इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को निकल करके एक नई सिचुएशन में एंटर करने का टाइम आ गया है। क्योंकि अब इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं बचा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ओके। क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं, ये सामने वाले के हाथ में, और सामने वाला डिसेप्शन में है कंप्लीटली। दे आर लाइंग टू यू। ओके। सो जजमेंट का कार्ड है, दैट मीन्स ये जो वीडियो है ये भी एक वार्निंग की तरह फाइनली आपके सामने आ रही है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड
नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट। जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं वो ये है कि जो आपकी लव लाइफ है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके पेरेंट्स से, आपकी फैमिली से। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपके मदर के साथ हो सकते हैं, आपके फादर के साथ हो सकते हैं, आपके सिस्टर ब्रदर के साथ भी हो सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपके पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं। ओके, सो एक कनेक्शन है उनके साथ जिस कनेक्शन को आपको फगिव करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई थिंक किसी चीज़ को आपको जस्ट माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके किसी वन पेरेंट ने आपको हर्ट किया हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और जो बर्डन है, जो ट्रॉमा है, वो अभी भी आप कैरी कर रहे हो, जो आपकी लव लाइफ में डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ आपको अपनी फैमिली से नहीं मिली, यू आर आस्किंग दैट थिंग फ्रॉम योर पार्टनर, एंड वो चीज़ आपने हील नहीं करी और आप डायरेक्टली अपने पार्टनर पे डिपेंड हो रहे हो, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट थिंग, राइट। सो आपको अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, जब तक आप उस पार्ट को हील नहीं करोगे, तब तक आप सेम तरीके के लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे, सेम तरीके के लव को अट्रैक्ट करोगे, एंड आप सेम चीज़ में स्टक होते चले जाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट डू दिस थिंग। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आप में से काफ़ी लोग सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हो। आपके पेरेंट्स की साइड से आपने एक साथ बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, ठीक है, एंड आई थिंक वो चीज़ उन्होंने अनइंटेंशनली ही की है, बट आपने एक साथ उनकी साइड से बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं। आपने बहुत सारी इमोशंस या फिर बहुत सारी सिचुएशंस अपने पेरेंट्स की साइड से एक साथ देख ली है। ओके, लाइक आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज देख ली हैं उन्हीं के अंदर, आपने बहुत सारे चीज़ें बेसिकली एक्सपेक्ट कर लिए, देख ली हैं, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट देम कम्प्लीटली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हुए हो। ओके, सो यू नीड टू फॉरगिव देम। एंड आई डू फील कहीं ना कहीं मुझे एक अकेलापन दिखाई दे रहा है। आपने अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अकेला देखा है, यू नीडेड समवन बट कोई नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अकेला निकाला है फॉर सम रीज़न, एंड आप बहुत अपने आसपास की चीज़ों के साथ आप खेले हो, अपने आसपास की चीज़ों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, बिकॉज आपके पेरेंट्स इतना ज़्यादा आपके पास नहीं थे। तो एक इमोशनल बॉन्ड मुझे नहीं दिखाई देता है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, आप कहीं और रहते हो। ये चीज़ बचपन से भी हो सकती है, बट कुछ ऐसा डेफिनेटली है जिसकी वजह से यू आर नॉट अटैच टू देम, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बीफ नहीं है आपके पेरेंट्स के साथ, कुछ भी नहीं है, देन वाई दिस मैसेज इज कमिंग। बट द थिंग इज कि आपकी बॉडी, आपका माइंड उस चीज़ को कैरी कर रहा है। यू नीडेड योर पेरेंट्स किसी वक्त एंड दे वर नॉट विथ यू, वो काफ़ी डिस्टेंस पे थे, तो आप वो चीज़ कैरी कर रहे हो स्टिल। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में भी आप किस तरीके के इंसानों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आई थिंक आप अपनी लाइफ में इस तरीके के इंसानों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको केयर शो करें। ओके, जो आपको केयर शो करेंगे बहुत ज़्यादा, वो आपको एक स्टेबिलिटी, एक एक प्रोटेक्टिवनेस आपको वो फील कराएंगे, बट आप उस पर डिपेंड हो जाओगे। बट एंड देन जैसे आप डिपेंड होगे ना, उसके बाद ही दे विल स्टार्ट गेटिंग चेंज्ड। ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर योर पार्टनर, दे आर नॉट योर पेरेंट्स, राइट। सो या, सो इफ़ यू रियली वांट to get a real love, then you need to forgive your parents। उसके साथ साथ तीसरा कार्ड है you deserve love, you are lovable। okay, that means कि you deserve love। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ करना पड़ेगा to get love, आपको किसी तरीके से बनना पड़ेगा to get love, I think यूनिवर्स आपको ऐसा बोलना चाहता है कि जैसे आप हो उसी वर्जन को प्यार की ज़रूरत है, वही वर्जन डिजर्व करता है लव को। सो ऐसे किसी भी इंसान के पास नहीं जाना है, ऐसे किसी भी इंसान से होप नहीं करना है जो आपको प्यार नहीं दे रहे हैं। ओके, बिकॉज यू डिजर्व लव। सो अपने आप को लव देना स्टार्ट कर दो, सिचुएशन ऐसे लोगों के पास जाना स्टार्ट कर दो जो आपको लव करते हैं एज इट इज़, विदाउट आस्किंग यू फॉर एन, मतलब कुछ आपसे मांगते नहीं है, दे जस्ट लव यू फॉर यू हु यू आर। ओके, सो बिकॉज यू डिजर्व लव, और अगर आप ऐसे सिचुएशंस पे ऐसे लोगों के पास जाओगे जो आपको लव देते हैं, ट्रस्ट में ये जो चेंज है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज होगा, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, यू विल गेट राइट पीपल, यू विल अट्रैक्ट राइट लव फॉर यू। व्हाट इज द गाइडेंस? 10 of Cups। आई डू फील कि एक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप ऑलरेडी है आपके लिए। ओके, यू कैन फील इमोशनली फुलफिल्ड, यू कैन फील कनेक्शन विद समबडी। ओके,
यू जस्ट नीड टू गो एट दैट प्लेस, ओके। जो चीज़ें आपको लव नहीं दे रही हैं, लीव दोज थिंग्स, फॉरगिव योर पेरेंट्स, लीव दोज थिंग्स, बिकॉज आई डू फील एक कनेक्शन है, ब्यूटिफुल कनेक्शन है, जो लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन है, दिस पर्सन, दिस कनेक्शन इज वेटिंग फॉर यू, ओके। So that's it from my side. I hope you liked the video. I hope you liked the reading. And also make sure you subscribe my channel, like the video and comment में मुझे ज़रूर बताना कौन से पार्ट से आप कनेक्ट हुए हो, कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ है. Okay, I'll meet you in the next video. Bye bye. Take care. Love you.